अगर हम अपने आप को एक इंडिविजुअल के लिए ट्रीट करें, अपने आप को एक अलग समझें कि भाई मैं एक अलग हूँ, मैं एक अलग व्यक्तित्व है हमारा, तो हम कुछ अलग प्रिंसिपल्स के ऊपर पहुँचेंगे जीवन जीने के लिए। और अगर मैं अपने आप को इस संसार का हिस्सा समझ के, जैसे कि आप अपने परिवार के एक हिस्से हैं, परिवार नहीं है, उस तरह से अपने आप को ट्रीट करता हूँ, तो मैं दूसरे प्रिंसिपल्स निकल कर आएंगे। और दोनों ही बातें सत्य हैं। कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं जब पढ़ते हैं कि हम एक दुनिया का हिस्सा हैं, हम इस संसार का पार्ट हैं, और मतलब सबकी ग्रोथ में ही हमारी ग्रोथ है, ये सब चीज़ें हैं। और ये बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। पर इसका दूसरा हिस्सा भी सही है कि आप एक इंडिविजुअल भी हो, एक आपकी अपनी एक थॉट्स भी है। और अगर आप अपना ख्याल नहीं रखोगे या अपने आप को ग्रोथ नहीं करोगे, अपने आप को अपडेट नहीं करोगे समय के अनुसार, तो ये जो यूनिवर्स है, ये जो संसार है, वो आपको छोड़ के आगे निकल जाएगा। तो दोनों का समन्वय लेकर जो व्यक्ति आगे चलता है, अति की हर चीज़ आपको दिक्कत में डाल सकती है, वही कामयाब होता है, वही सफल होता है। इसी थॉट के साथ, इसी विचार के साथ हम बढ़ते हैं मेष राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और ज्योतिष के इस प्रोग्राम में जो ज्योतिष प्रेमी हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या करेंगे हम इसमें हम आपके करियर के बारे में बात करेंगे, आपके बिजनेस के बारे में बात करेंगे, आपके धन, परिवार, फैमिली, प्रेम, शादी, विवाह, स्वास्थ्य, सारे जो जीवन के क्षेत्र हैं वो उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में विचार करेंगे। वो क्या हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, किस तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में ही जो ग्रह योग बन रहे हैं, जैसे राहु शुक्र का योग बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि सूर्य इस 12 तारीख तक साथ में रहेंगे। शनि अस्त हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में जानेंगे। पर सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। शुरुआत में, महीने के शुरुआत में इस तरह से ग्रह आपको दिखाई देंगे कि राहु जो है आपके प्रथम भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर आपका चंद्रमा है, आपकी मेष राशि है, राहु यहाँ पे बैठा हुआ है। जिनका मेष लग्न है वो भी देख सकते हैं, पर जो वीडियो है वो राशि के लिए मेनली है। तो द्वितीय भाव में आप देख सकते हो मंगल है, पर ये मंगल महीने के 16 तारीख को फिर तृतीय भाव में मिथुन राशि में पहुंच जाएगा, पर शुरुआत में वृषभ राशि में रहेंगे। इसके बाद जो सप्तम भाव है वहां पर केतु गोचर कर रहे हैं तुला राशि में। 7वां मतलब तुला राशि जो शुक्र की राशि है, और आपकी राशि मंगल की राशि है, मेष राशि। अष्टम नवम दसम खाली है। एकादश जो भाव है उसमें 11 नंबर की राशि जो कि शनि की राशि है, जो कि कुंभ है, वहां पर शनि खुद बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा योग है ये। बुध वहां पर रहेंगे 16 तारीख तक, सूर्य वहां पर रहेंगे 15 तारीख तक, और 15 तारीख को सूर्य फिर 12वें भाव में मीन राशि में जाएंगे। बुध जो है वो 16 तारीख को 12वें भाव में मीन राशि में जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि महीने की शुरुआत में कुंडली के दोनों सबसे शुभ ग्रह शुक्र और गुरु रहेंगे 12वें भाव में, पर शुक्र जो है फिर 12 तारीख को यहाँ आ जाएंगे राहु के साथ। राहु शुक्र का संयोग बनेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं शुरू के महीने की शुरुआत में जिस तरह से हमारे ग्रह हैं उस तरह से ये रहेगा हमारा। अब इसका क्या रिजल्ट है, देखिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, बहुत शुभ योग बने हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है शनि एकादश भाव में पूरे 30 साल बाद आए हैं, 30 से भी ज्यादा है। साथ में उनके बुध बैठे हुए हैं, तीसरे और छठे का स्वामी एकादश भाव में। एकादश भाव एक ऐसा भाव है जहां पर हर ग्रह शुभ रिजल्ट देता है, और सूर्य वहां पर खासकर शुभ है। और वहां पर कौन आगे, सूर्य और बुध। बुध आदित्य योग बना हुआ है, बहुत शुभ है आपको। ये आपको आपकी वाणी से लाभ कराएगा, अपनों से छोटों से लाभ कराएगा। आपका एक्शन, आपकी छोटी मोटी जो यात्राएं होंगी उससे आपको लाभ होगा, आपके भाई बहनों से आपको लाभ होगा, और तो और आपके शत्रुओं से भी आपका लाभ हो सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि शनि सूर्य थोड़ा पास में आ रहे हैं ना, तो अपने बॉस के साथ, अपने गुरुओं के साथ, अपने बड़ों के साथ बना के रखना है। उनकी विचारधारा में और आपकी विचारधारा में अगर कोई मतभेद है तो मतभेद रहे तो ठीक है, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। समझने की जरूरत है कि हर एक व्यक्ति की अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार, और वो जहाँ पर है, जैसे उसके एक्सपीरियंस रहे हैं उसके अनुसार उसका एक अनुभव है, उसकी एक थॉट्स है, और वो सही भी है उसकी जगह पर। बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि वो सही हो, और आपकी अपने आयु के अनुसार,
अपने बैकग्राउंड के अनुसार, अपने फ्रेंड्स जैसा आपका रहा, जैसा आपका सोशल सर्कल रहा, जो बातें आपको बताई गई हैं सही हैं, जो आप सुनते आ रहे उसके अनुसार एक विचारधारा है जो आपके अनुसार सही है, इसी तरह दूसरे व्यक्ति की भी है। तो उसका सम्मान करना, एक दूसरे का समझने की कोशिश करना, फिर आपको बहुत बढ़िया रहेगा। खास करके अपने बॉस हैं, गवर्नमेंट है, ऑथोरिटी है, आपके पिता हैं, आपकी माता भी हो सकती हैं, जैसे कि अगर वो घर की बॉस हैं, वो जॉब करती हैं, तो ऐसा नहीं कि स्त्री सूर्य नहीं हो सकती, राजा नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ऑथोरिटी है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किस लिए? शनि और सूर्य के संयोग से। पर ओवरऑल ये संयोग आपके लिए अच्छा है। ये और क्या दे सकता है? तो थोड़ा सा नेगेटिविटी रही। अच्छाई की बात, एजुकेशन से आपको लाभ हो सकता है, स्टॉक मार्केट से आपको लाभ हो सकता है ये योग, क्योंकि पंचमेश जो है एकादश भाव में जा रहा है और दशमेश और एकादश भाव के स्वामी के साथ है। आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, आपको कोई अवार्ड्स वगैरह मिल सकता है। कब तक की बात हो रही है? 15 तारीख तक की बात हो रही है। क्यों? 10वें से एकादश में आ रहा है। आप जो मेहनत करोगे, आप जो एफर्ट करोगे, आप जो काम करोगे, उसका जो है ना आपको लाभ मिलेगा। आराम का रास्ता कभी भी आपको मंजिल तक नहीं ले जा सकता। अगर मंजिल तक जाना है तो आराम हो ही नहीं सकता। अरे मंजिल तो एक एक कदम बढ़ के मिलती है ना। तो जब ऊपर जाओगे, बढ़ोगे, अपडेट करोगे, अपने आप को कुछ सीखोगे, तो थोड़ा कष्ट तो होगा, प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि नई चीज है। साइकिल चलाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। स्विमिंग करना भी, कोई कितना भी स्ट्रांग हो, कोई कितना भी बुद्धिमान हो, सोचे कि पानी में कूद जाए और पहले दिन तैर जाए, हो नहीं सकता साहब। आप कितना भी पढ़ लीजिए कि क्या टेक्निक है, क्या है, कुछ नहीं होगा। समय देना पड़ेगा। और सफलता का मतलब है आप ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। इसका ये भी तो मतलब है ना कि आप जब इस लेवल पर हैं और आपको दूसरे लेवल पर जाना है, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, कुछ सीखना है। और सीखने में गलतियां तो होती हैं और गलतियों में थोड़ा बहुत नुकसान भी चलता है। इसलिए कैलकुलेटेड रिस्क लेते रहना और एक एक सीढ़ी बढ़ते रहना, यही सफलता है। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आराम का त्याग होता है, कुछ चीज़ों का बलिदान होता है सफलता में। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, जान लगानी पड़ती है। सिर्फ कोशिशों से काम नहीं होता, कुछ बलिदान होता है, अपनी हस्ती मिटानी पड़ती है। ये सिर्फ कहने के लिए है शब्दों पे कि उसका तात्पर्य समझने आए। कोई भी चीज़ को, किसी भी बात को पूर्णतः समझा देना पॉसिबिलिटी नहीं है। एक बाप भी अपने बेटे को नहीं समझा सकता। नहीं तो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो अपने बच्चों को ना बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना देते। पॉसिबल नहीं है। हाँ, इशारा किया जा सकता है। और जब भौतिक चीज़ों को पूरी तरह समझाना पॉसिबल नहीं है, तो बात अगर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, गुरु, ईश्वर की आती है, तो वो तो इम्पॉसिबल ही है। इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि गीता में भी जो ईश्वर ने जो समझाया है ना, वो अर्जुन को समझाने के लिए कहा है। ईश्वर को, सत्य को पूर्णतः समझाया नहीं जा सकता, ये भी कहा है, शब्दों में नहीं कहा जा सकता। खैर, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि इस महीने ज्ञान के लिए, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, उसके लिए भी आपका 12 तारीख तक बड़ा शुभ योग बना हुआ है। गुरु और शुक्र साथ में बैठे हैं 12वें भाव में। ये विदेश का है। अगर आपको बाहर जाना है, विदेश यात्रा करनी है, तो आपका भाग्य आपको बाहर ले जा रहा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और इंटरनेशनल आपका कोई काम चल रहा है, बहुत बढ़िया है। अगर आपकी अर्निंग का संबंध किसी भी तरह से विदेश से है, या स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से है, या हॉस्पिटल से है, या फिर जेल वगैरह से है, तब भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। क्रिएटिव व्यक्ति हैं आप, इमेजिनेशन कवि होते हैं, और जो लोग कविताएं लिखते हैं तो वो कवि हो गए। जो लोग शेर व शायरी लिखते हैं वो मतलब कहीं ना कहीं, या फिर कुछ क्रिएट करते हैं जहाँ आपकी कल्पनाओं का बहुत महत्व है, उस काम में अगर हैं आप, बहुत बढ़िया करेंगे। आपके मन में कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं जो आपके लिए बहुत बढ़िया हो, इस तरह के फील्ड में अगर आप हैं। अदरवाइज थोड़ा सा खर्चा रह सकता है। आप थोड़ा भोगों में, एडिक्शन में डूब सकते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आप कुछ जानबूझ के ऐसी कोई चॉइस ले सकते हैं कि भैया काम है, आपको पता है कि ये काम है पर बहुत टफ है, बड़ी मेहनत लगेगी, बड़ा कष्ट होगा, और आप गिव अप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बाद में कर लेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। इनमें से क्या होगा आपकी जन्म कुंडली डिसाइड करेगी, दशा महादशा डिसाइड करेगी, पर ऐसा ग्रह लेकर आ रहे हैं। इसके साथ साथ महीने की शुरुआत में 16 तारीख तक रिश्तों में थोड़ा मतभेद हो सकता है। किनके? जो शादीशुदा हैं,
जो बहुत लंबे समय से एक साथ हैं। जो प्रेमी प्रेमिका है उनके लिए तो फिर भी ठीक है, पर जो साथ में है ना बहुत लंबे समय से, वहां थोड़ा सा दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि राहु लग्न में है, केतु सप्तम में है। राहु केतु के एक्सिस में आ गया आपका लग्न और सप्तम भाव। फैमिली के भाव में मंगल है, फैमिली के भाव में मंगल आ गए, तो प्रेम के जो भाव है ना उनमें एक में राहु, एक में केतु, एक में मंगल, सिर्फ 12वें भाव में शुक्र गुरु है। तो फिजिकल जो हैप्पीनेस होती है, सैया सुख जो होता है वो तो आपको मिल सकता है, उसके लिए तो अच्छा है। पर एक दूसरे की जो समझदारी है, एक दूसरे को जो समझना है, एक दूसरे का जो साथ है, वहां पे टकराव रहेगा विचारों में। वाणी भी थोड़ी कटु रह सकती है। अब ये तो रहा शादी विवाह जो लॉन्ग टर्म है। जो प्रेमी लोग हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। कहीं ना कहीं ठीक रहेगा, बस थोड़ा सा ईगो को इन्वॉल्व नहीं करना है आपस में। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े थे फिर ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। जैसे कि मैं कह रहा था ना, अगर आप अपने आप को ये लेके चलेंगे, आप एक इंडिविजुअल हैं, आप अलग हैं, आपका परिवार दुनिया वो एक अलग है। जैसे कि एक पीपल का पेड़ है, क्या वो एक अलग पीपल का पेड़ नहीं है, पर क्या वो इस पृथ्वी का हिस्सा नहीं है? क्या वो दूसरे पीपल के पेड़ों से जुड़ा हुआ नहीं है? बिल्कुल है। दोनों ही बातें सत्य हैं। तो दोनों चीजों को समझ के चलेंगे तो ठीक रहेगा। एक भी चीज में कहीं अगर आप फंस गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। अब चूंकि शनि देख रहे हैं तो प्यार में रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ बातें डिले भी होंगी। आपका प्रेमी प्रेमिका जो आप चाह रहे हो उसको थोड़ा डिले करेगा और आपको इस चीज को समझदारी से काम लेना होगा। बुध देख रहा है, वाणी का ध्यान रखें, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। अगर कम्युनिकेशन गैप हुआ तो फिर दिक्कत आ जाएगी, अदरवाइज ठीक रहेगा। बहुत बेस्ट नहीं कह सकते पर ठीक ठीक हम कहेंगे प्यार के मामले में। स्टॉक मार्केट के मामले में अच्छा ही है। अच्छा ही इसलिए क्योंकि पंचमेश जो है पंचम को ही देख रहा है। शुक्र की स्थिति यहाँ उच्च की है, उसके बाद शुक्र 15 तारीख के बाद यहाँ पर आएंगे, लग्न में आएंगे तो धन लाभ को दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ठीक है। बस एक्स्ट्रा रिस्क से बचना है, मर्यादा का ध्यान रखना है, नियमों को नहीं तोड़ना है। मतलब ऐसा बड़ा रिस्क नहीं ले लेना है कि आप अपने आप को ही भूल जाओ। कई बार ना बोलते हैं जितने पैर उतने पैर पसारिए, जितनी लंबी चादर। गलती हो सकती है कहने में, सेंस इतना ही है कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है स्टॉक मार्केट में, तो ठीक रहेगा। अब बढ़ जाते हैं बाकी के जो 15 दिन हैं आपके। ये तो शुरू के 15 दिन हो गए, मतलब 12 तारीख तक, 15 तारीख। उसके बाद पिक्चर बदलेगी, कई सारे ग्रह एक साथ बदलेंगे। जैसे कि शुक्र जो है आपके पहले भाव में आएंगे, सूर्य 12वें भाव में आएंगे, बुध 12वें भाव में जाएंगे, शनि ऐसे ही रहेंगे और मंगल भी 3य भाव में आएंगे। ये स्थिति बन जाएगी आपकी 12 तारीख के बाद यहां पर। और ये 15 मतलब बीच के 2-3 दिन ट्रांजिशन वाले रहेंगे, उनमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। अब क्या कह सकते हैं अब ये क्या स्थिति है? ये स्थिति कहती है कि भैया पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। अब मन थोड़ा आपका भ्रमित हो सकता है, और मन का तो काम ही यही है, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अपने जो बच्चे हैं अगर आपके, तो उनको थोड़ा, उनके साथ थोड़ा मतभेद भी हो सकता है, उनका थोड़ा ख्याल भी रखना होगा, हेल्थ का, स्वास्थ्य का। ये है दान पुण्य, इसके लिए अच्छा है। आप कुछ ना कुछ अच्छा करोगे, किसी की हेल्प कर सकते हो आप, आपका मन हो सकता है किसी को कुछ देने का, अच्छा है। पुण्य कर्मों के लिए, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए बढ़िया रहेगा। शत्रु आपके खत्म होंगे। कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें आपको विजय मिल सकती है, इस चीज के लिए बढ़िया है। कुछ आपके प्रयास भी विफल होंगे, मतलब आप जो एफर्ट करोगे उसका रिजल्ट आए जरूरी नहीं है। रिजल्ट तो हमेशा आता है पर दिखता नहीं है, बात यह है। उससे कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आता है। कई बार हम रिजल्ट हमेशा वही मानते, सफल हुए तो रिजल्ट है, असफल हुए तो रिजल्ट नहीं है, पर ऐसा नहीं है। जो थॉमस एडिसन थे, उनको ना 1000 बार शायद फेल हुए थे या फिर उससे भी ज़्यादा अपना बल्ब बनाने में। तो उनसे एक क्वेश्चन कहा गया था, इतनी बार आप फेल हुए तो फिर मोटिवेशन कैसे रहा?
तो उन्होंने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ, मुझको पता लगा कि भाई बल्ब इस तरह से तो नहीं बनता, इस तरह से भी नहीं बनता, इस तरह से भी नहीं बनता, इस तरह से भी नहीं बनता। और अंत में लास्ट के जो 1-2 साल थे तो अपने कमरे में जो का उनके घर से दूर था वहीं आ गए थे, उससे निकलते ही नहीं थे। ये कह के गए थे कि अब जिस दिन बल्ब बन जाएगा ना उस दिन ही निकल के आऊंगा। संकल्प लिया था। तो संकल्प की शक्ति भी बहुत जरूरी है। यही गौतम बुद्ध ने भी कहा था जब लास्ट बार ज्ञान प्राप्त होने से पहले वो गए थे, सोच के गए थे कि या तो उस पार या इस पार, और उनको ज्ञान, इससे एक शक्ति मिलती है। अदरवाइज हम कहते रहते हैं कोशिश तो हो रही है, कोशिश तो कर रहे हैं, पर वो कोशिश आधी अधूरी होती है, और आधी अधूरी कोशिश कभी भी पूरे रिजल्ट नहीं देती, या फिर कई बार तो रिजल्ट देती ही नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए तो पूरी कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। कीजिए नहीं करने से अच्छा है फिर वो बोलते हैं कि कुछ कर ही लो। अब आ जाते हैं दूसरा। एक तो ये आ गया हमारा बहुत बड़ा परिवर्तन। अब चूंकि सूर्य शनि से जा रहे हैं तो बॉस के मामले में कहीं ना कहीं ठीक है, पिता के मामले में कुछ ना कुछ सुधार ही होगा। बस हाँ ये जरूर है, पिता को कोई फेम भी मिल सकता है, पर पिता की कोई यात्रा वगैरह भी हो सकती है। ये है, शुरू के 15 दिन थोड़ा सा ध्यान रखना है बॉस के साथ, पिता के साथ। उसके बाद भी ये नहीं कहेंगे कि बहुत बेस्ट है गुरु के साथ, पिता के साथ, ये क्योंकि 12वें भाव में सूर्य जा रहे हैं, पर शनि से तो बेटर है, शनि से थोड़ा बेटर है, और मित्र भाव में है तो अच्छा है। इसके बाद राहु और शुक्र तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। राहु शुक्र जिसके लग्न में हो तो बड़े अट्रैक्टिव लोग होते हैं, पैशनेट लोग होते हैं, उनके अंदर एक चुंबकत्व होता है। ऐसी कोई लड़की हो या लड़का हो या पुरुष हो, कोई भी हो, एक आकर्षण होता है। वो हो सकता है उतना खूबसूरत ना हो देखने में, पर आप उसके पास जाओगे तो उनकी बातों में एक यूनिकनेस होगी। यूनिकनेस समझते हो ना, कि सब लोगों से कुछ अलग दिखता है ऐसा व्यक्ति। अब ये तो हो गए जो पैदा होंगे। अब जो गोचर में आएंगे उनके लिए क्या, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। उनके लिए भी ये है कि वो एम्बिशियसनेस बढ़ने वाली है। लाइफ में कोई आ सकता है, प्रेमी आ सकता है, प्रेमिका आ सकती है, स्पाउस आ सकता है, धन का लाभ होगा, बिजनेस आपके पास आएगा, पार्टनर आपको मिलेंगे। पार्टनर बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं और लाइफ पार्टनर्स भी हो सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तब थोड़ा ख्याल रखने की बात है कि मर्यादा का ख्याल रखना है कि आपके पास पहले ही पार्टनर है अपना जीवन साथी और आपका आकर्षण किसी की तरफ बढ़ जाए। पर बिजनेस के नज़रिए से अच्छा है, वहाँ तो एक पार्टनर जरूरी नहीं है, तो नई तरह के नए पार्टनर आपको मिल सकते हैं। आपकी वाणी से, आपके फैमिली से, आपके पार्टनर से, आपके बिजनेस से ये सब बढ़ने वाला भी है, इससे आपको लाभ भी होगा। पर चूंकि राहु यहाँ पर है तो इस बात का ध्यान रखना है कि मर्यादा ना तोड़ें, मर्यादा ना तोड़ी जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। वो कौन तय करेगा कहाँ मर्यादा है, कहाँ बाउंड्री है। अब चूंकि राहु तो बाउंड्री मानते नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं तो आप ही तय करोगे। अब चूंकि मंगल लग्न का स्वामी पहले यहां पर रहेगा तो पहले 15 दिन जिसकी हमने बात की, वाणी का थोड़ा सा ख्याल रखना है। वाणी कटु रह सकती है आपकी, पर आप अपनी फैमिली के लिए बहुत एफर्ट करोगे। और उसके बाद जो मंगल आपके हैं यहाँ पर जब आ रहे हैं 16 तारीख के बाद तृतीय भाव में, तो यहाँ पर भी आप एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत में कोई कमी नहीं रखने वाले। ये कम से कम गोचर कह रहा है। पहले खर्चा वगैरह थोड़ा सा रहेगा, पर मंगल ये कहते हैं कि आप एफर्ट, हार्डवर्क करने वाले हो और उसकी बदौलत ही भाग्य बढ़ने वाला है। आप जो मेहनत करोगे, आप कार्य को करोगे, कल पे नहीं टालोगे। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, बहुरे बहु कर लीजो, उम्र पली है बरसों, ऐसा आप नहीं सोचोगे। तभी आपके कार्य बनेंगे, तभी आपका भाग्य साथ देगा। जिसने करी कल परसों उसके बीते बरसों, जिसने करी आज उसने किया साम्राज्य, उसका बना साम्राज्य। ये कहने की बात है, समझाने के लिए। एसेंस इसका ये है कि कल में किसने कुछ किया है, किसी ने नहीं किया। जिसने भी किया आज में ही किया है। तो जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी आपको लाइफ में करना है, उसका शुरुआत तो आज से, अभी से ही करनी होगी, हर दिन ही करनी होगी। एक दिन मेहनत कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज बैठे पूरे दिन पढ़ाई कर ली, कोई बड़ी बात नहीं है, पर 1 घंटा पूरी साल पढ़ाई कर लेना बड़ी बात है। दिल से, मन से डिसिप्लिन्ड होना, मंगल डिसिप्लिन सिखाते हैं। भले ही 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, पर पूरी साल 365 दिन पढ़ाई करना बड़ी बात है। एक दिन 16 घंटे पढ़ना बड़ी बात नहीं है। लोग जो उसमें आते हैं 2-3 दिन तो 8-8 घंटे 8-8 घंटे, और उसके बाद फिर नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज सीखना जरूरी है। अब देखिए मंगल का भी हो गया। मंगल की कुछ सावधानियां ये है कि पहले थोड़ा फैमिली में थोड़ा बना के रखें 15 दिन, और बाद में छोटे भाई बहनों के साथ कुछ थोड़ा बहुत मतभेद दे सकता है आपको। ये मंगल का आ गया आपका। केतु की बात नहीं की। अब केतु की बात पूरे महीने रहने वाली है। क्या कि शक के बस वेश पर
अपने स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ कोई भी झगड़ा या कोई भी इस तरह का मतभेद अपने मन में ना लाएं। दूसरा, 12 तारीख के बाद शुक्र की दृष्टि भी केतु पे रहेगी, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा स्वयं के अराउंड हो सकते हो, अपने ही गोल्स आपको दिखाई दें और आप स्पाउस को पीछे छोड़ जाओ, अपने पार्टनर्स को, पार्टनरशिप को, उनके बारे में सोचो ही ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको उनके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि आप इंडिविजुअल हो भी और आप इंडिविजुअल नहीं भी हो। कोई भी चीज़ इतनी सीधी सादी नहीं है, कोई भी एक चीज़ ऐसा नहीं है कि बस ऐसा ही है। सफलता का कोई एक फलसफा नहीं होता। समय के अनुसार, वक्त के अनुसार, देश के अनुसार, रिश्तों के अनुसार फलसफों में बदलाव रहना आना जरूरी है, होना चाहिए। यही बुद्धिमानी है, यही बुद्धवता भी है, बुद्धत्व भी यही है, कोई पत्थर का रूल नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको समझदारी से काम लेना है, अपने अपनों को साथ में लेके चलना है, वरना केतु कई बार छोड़वा देते हैं पीछे अपने पार्टनर्स को। ये ऐसा लगता है कि उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा लगता है कि वो उस बात पे नहीं चल रहे जिस बात पे आप चल रहे हो, ऐसा लगता है कि वो पर्पस नहीं कर रहे आपकी लाइफ में जो उनको करना चाहिए, ऐसा हो सकता है। अदरवाइज एक अच्छा पॉइंट भी है, आपका स्पाउस, पार्टनर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ जा सकता है, वो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा कम होता है, पर उसका चांसेस है। केतु का भी हो गया। शनि तो बहुत बढ़िया है ही, शनि की दोनों तरह से बात कर ली हमने। थोड़ी दृष्टि की भी बात करें तो लग्न पे दृष्टि रहेगी, लग्न में राहु भी रहेंगे। देखिए, आप खुद थोड़े से आलसी हो सकते हैं, आप खुद कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो खुद प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। शनि आपके बढ़िया हैं, चीज़ें थोड़ी डिले होंगी, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, मिलेंगे। 11वें भाव के शनि बहुत अच्छे होते हैं। संतान के साथ थोड़ा सा आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, या आपका कोई जो कार्य है ना, उसके लिए थोड़ा एफर्ट आपको करना पड़ेगा, रिजल्ट बढ़िया आएगा। और ये जो अष्टम भाव है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा, इनहेरिटेंस वगैरह आपको मिल सकती है, वो बात परिवार में चल सकती है। उसको लेकर सभी को साथ में लेकर चलें, रिश्तों को बना के रखें, और लाभ होने की संभावना आपकी बनी हुई है इस महीने, काफ़ी तगड़ी, अच्छी। अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ। और उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कोई कमेंट करें, बताएं कि आपको कैसा लगा, क्या सुधार हो सकता है। अगर बहुत कम समय है तो शॉर्ट में लिख सकते हैं कि भाई अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या सुधार किया जाए, इस तरह से। जितने अगर आपके पास कम समय है तो बहुत अच्छी बात है, कम समय, इसका मतलब आप प्रोडक्टिविटीज़ में अपना समय लगा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप योगा मेडिटेशन कर रहे हैं, आप प्लान बना रहे हैं, आप अपनी गलतियों को देख रहे हैं, आप अपने आप में सुधार कर रहे हैं, तो आपके पास समय कम होगा ही, बहुत बढ़िया है। इसके बाद 7 तारीख की होली है, तो होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा बहुत अपने त्योहारों के बारे में जानें, अपने पास्ट के बारे में जानें, उससे जुड़ी हुई कहानियों, और समझें कि इससे हमें क्या मैसेज मिल रहा है। हम अगर अपने बारे में नहीं जानेंगे तो दूसरा तो हमारे बारे में क्या जानेगा, और हम उसे बताएंगे क्या, तो जानना जरूरी है। 22 तारीख को चैत्र नवरात्रि है, जो बहुत शुभ है। नवरात्रों में कोई काम करना भी शुभ होता है। ऊपर से गुरु जो है, सूर्य जो है गुरु की राशि में रहेंगे, और गुरु वहाँ स्वयं है, तो बहुत शुभ समय है किसी चीज़ की स्टार्टिंग के लिए। और 22 से लेकर 31 तारीख तक हमारा नवरात्रि रहेंगे। 31 तारीख को लास्ट डेट है, 10वीं है। बीच में 30 तारीख की रामनवमी और 23 का छेती चंद, जो सिंधी लोग हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। 7 तारीख की फाल्गुन पूर्णिमा है, चूंकि होली 7 तारीख की है और होली पूर्णिमा को होती है। 18 की पाप मोचनी एकादशी, 4 तारीख की शनि प्रदोष व्रत है आपका। प्रदोष व्रत शनिवार को हो रहा है, इसलिए शनि प्रदोष व्रत कहा गया। पाप मोचनी एकादशी 18 की है, 2 तारीख को अमालिका एकादशी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद प्रदोष व्रत की बात की, 20 तारीख की शिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 10 तारीख की संकष्टी है। 21 की चैत्र अमावस्या। अमावस्या भी शुभ दिन होता है अपने पितरों के लिए, मौन व्रत रखने के लिए, और मंत्र सिद्धि आदि के लिए, घर की साफ सफाई के लिए, अपने पितरों के नाम से कुछ दान पुण्य करने के लिए, सारे ध्यान साधना के लिए अमावस्या भी बहुत अच्छा है। इसी तरह से संक्रांति, सेम ही चीज़ें हैं। वो जो लोग अमावस्या को पैदा हुए हैं उनको अमावस्या का फास्ट करना बहुत अच्छा होता है। जो संक्रांति के दिन पैदा हुए हैं उनको संक्रांति के दिन फास्ट करना, सूर्य को जल देना, गीता का पाठ करना बहुत शुभ माना गया है। अब इसी के साथ मैं ये वीडियो जो है समाप्त करूँगा।
और आशा करूँगा कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ अच्छा मैसेज आपकी लाइफ में इससे आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपसे मैं अभी विदा लेना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।